चांद हुआ किडनैप। रामगढ़ नामक राज्य में एक भानु प्रताप नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम रेखा था। वो दोनों हंसी खुशी अपने राज्य में निवास कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनकी प्रजा बहुत ही खुश थी। एक दिन वो अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। रानी, हमारे राज्य में सभी कितने खुश और सुखी हैं। अपने राज्य को सुखी संपन्न देखकर बहुत खुशी मिलती है। जिसका राजा इतना प्रतापी हो, उसकी प्रजा खुश ही रहेगी। इसलिए मुझे आप पर गर्व है। प्रजा को कोई भी दुख नहीं है और एक अच्छे राजा की यही निशानी है कि उसके राज्य में सभी सुखी रहे। राजा के राज्य में अगर कोई दुखी रहता है तो वो अच्छा राजा नहीं कहलाता है। एक अच्छे राजा की यही निशानी है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे। मुझसे जो बन पड़ता है मैं अपने प्रजा के लिए करता हूँ। आपकी ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। पड़ोसी राज्य के राजा भी आपसे बहुत खुश रहते हैं। सभी से आपके मधुर संबंध है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भला? बात तो तुम सही कह रही हो, पर समय का कुछ नहीं पता। हर कोई हमसे खुश नहीं रह सकता। हमारे बहुत से दुश्मन भी रहते हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। ये तो समय की प्रवृत्ति है। हर इंसान हर चीज से खुश नहीं रहता, यहाँ तक कि अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी से दुखी रहता है। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो, अब बहुत देर हो गई है, अपने महल में चलते हैं। आज तो सुकून की नींद आएगी अपने प्रजा को खुश देखने के बाद। दोनों महल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन राज दरबार लगा हुआ था। राजा प्रजा की परेशानियों को सुन रहा होता है। तभी एक दरबारी भागा भागा राजा के पास आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। हमारे राज्य में परेशानी? आखिर बात क्या है? सही से बताओ और जल्दी बताओ, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। महाराज, राज्य में एक जंगली सुअर ने सारे खेतों को तबाह कर रखा है। उसको पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हम उसे पकड़ने जाते हैं तो वो हमें ही हानि पहुंचाता है। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। राजकुमार, हमारे रथ को तैयार करो। हम उस जंगली सुअर को अभी पकड़कर लेकर आते हैं। महाराज, वो यहाँ नहीं, जंगल की ओर रहता है। ठीक है, हम जंगल की ओर अभी जाएंगे। राजा जब अपने रथ पर सवार हो रहा था तो रानी को पता चलता है। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास आती है और उससे कहती है, रुकिए, बहुत दिन हो गए हमने शिकार नहीं खेला है। आज हमें मौका मिला है तो क्यों ना आज हम आपके साथ शिकार खेलने जाएं? उस सुअर को भी पकड़ लेंगे और मनोरंजन भी कर लेंगे। हाँ रानी, आइए, आप हमारे साथ हमारे रथ पर चलिए। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं और सुअर का पीछा करते हैं। सुअर का पीछा करते करते वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। महाराज, झाड़ियों के पीछे मुझे लग रहा है जंगली सुअर छिपा हुआ है। देखिए, झाड़ियाँ हिल रही है। आप तीर चलाइए। रानी, अगर वहाँ कोई और जीव हुआ तो? महाराज, आप तीर चलाइए तो सही, पता चल जाएगा। अगर आप उसके सामने से तीर मारेंगे तो वो भाग जाएगा और फिर हमें खाली हाथ प्रजा के सामने जाना पड़ेगा। ये प्रजा के लिए अच्छा नहीं होगा। राजा झाड़ियों में तीर मारता है, पर तीर लगने पर सुअर की जगह किसी और जीव की आवाज आती है। राजा रानी दौड़े दौड़े झाड़ी के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर एक हंस को तीर लगा होता है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हंसिनी आ जाती है और अपने पति को मरा देखकर विलाप करने लगती है। तुमने अपने मनोरंजन के लिए मेरे पति की हत्या कर दी। तुमने अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो। हमसे अनजाने में तुम्हारे पति की हत्या हो गई है। हमें नहीं पता था यहाँ पर तुम्हारे पति खड़ा है। हमने तो जंगली सुअर को निशाना बनाया था और ये तीर तुम्हारे पति को जा लगा। हमसे ये पाप अनजाने में हुआ है। सारी गलती मेरी है। मुझे झाड़ियों के पीछे पहले ही देख लेना चाहिए था कि सुअर है या कोई और जीव। मुझसे कितना घिनौना पाप हो गया। मैंने एक पत्नी के पति को उससे अलग कर दिया। तुमने मेरे पति को मुझसे अलग किया है। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ, हर दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तुमने मेरे पति को मुझसे अलग किया है। मैं श्राप देती हूँ कि आने वाले पूर्णिमा की रात को जब चांद निकलेगा
तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा श्राप मत दो। मुंह से निकला हुआ श्राप और बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। हंसनी वहां से उड़ जाती है और रेखा वहां पर विलाप करने लग जाती है। थोड़ी देर में वो अपने आप को संभालकर राजा से कहती है, महाराज, आप जाकर अपनी प्रजा को संभालिए। मैं यहाँ पर तपस्या करूंगी और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे तपस्या करने के लिए इस जंगल में रुकना ही होगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे नहीं रोकेंगे और आप जाकर अपने राज्य को संभालेंगे। वचन दीजिए मुझे। ठीक है। राजा राज्य की तरफ चल पड़ता है क्योंकि वो वचन से बंधा हुआ होता है। रानी तपस्या करने के लिए जंगल में बैठ जाती है। वहाँ पर तपस्या करके वो एक रस्सी को अभिमंत्रित करती है और राजमहल ले आती है। अगर चांद के उगने से मेरे पति की मृत्यु होगी तो मैं इसको कैद कर लूंगी। ना निकलेगा चांद और ना ही होगी मेरे पति की मौत। रेखा आसमान की ओर उस अभिमंत्रित रस्सी को फेंकती है और चांद को महल के एक कमरे में रख लेती है। वहीं दूसरी ओर राजा की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। चांद को आकाश में ना देखकर एक देवता रानी के सामने प्रकट होते हैं। रानी, तुमने चांद को कैद कर लिया है। तुम्हें चांद को छोड़ना होगा। अगर तुमने चांद को नहीं छोड़ा तो दुनिया में अंधकार छाया रहेगा और सुबह नहीं होगी। पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। चांद का आसमान में निकलना बहुत जरूरी है। ये चांद मुझे दे दो। नहीं प्रभु, मैं ये चांद नहीं दे सकती क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और अगर ये चांद आसमान में निकला तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। सिर्फ 1 घंटे के लिए उसको अपने प्राण त्यागने होंगे क्योंकि वो श्राप से बांधा हुआ है। परंतु मैं तुम्हें ये फूल देता हूँ। 1 घंटे बाद तुम अपने पति की आंखों पर ये फूल लगाओगी तो वो जीवित हो जाएगा। रेखा देवता की बातों पर विश्वास कर लेती है और चांद को देवता को दे देती है। चांद आकाश में जगमगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर राजा अपने प्राण त्याग देता है, पर 1 घंटे बाद रानी उस फूल को राजा की आंखों पर लगाती है तो वो ठीक हो जाता है। अब राजा रानी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और किसी निर्जीव की हत्या नहीं करते।